हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और अक्षय तृतीया के दिन कौन सी दो चीजें आपको अवश्य ही खरीदनी है, ये सभी जानकारी आज की इस खास वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दिन सोना नहीं खरीद सकते। तो ऐसे लोगों का क्या? तो उन सभी लोगों के लिए आज का ये खास उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आपको मात्र ₹1 की चीज इस दिन अपने घर में खरीद कर जरूर ही लानी है और अक्षय तृतीया का इतना फल आपको मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हजारों सालों के बाद ये मुहूर्त इस बार यानी कि साल 2026 में आने वाला है। इससे पहले आपको कभी भी इतना अक्षय पुण्य फल प्राप्त नहीं हुआ होगा जितना कि आपको इस बार इस ₹1 की मात्र चीज को खरीदकर अपने घर लाने से प्राप्त होगा। तो आपको फल की अपार प्राप्ति होगी, धन वर्षा निश्चित रूप से आपके ऊपर होगी, आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। तीसरी जो चीज है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलती है जो कि आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह की सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रही हूं। तो निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एक बार में संपूर्ण जानकारी सुनकर चलिएगा, क्योंकि शास्त्रों में स्वयं लिखा है कि अगर आप इस ₹1 की चीज को अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो जीवन के हर प्रकार के धन संकट से पूर्ण रूप से निजात पा जाते हैं और आपका मंगल ही मंगल होता है। गरीब हो या अमीर हो, कोई भी इस ₹1 की वस्तु को खरीद सकता है और जरूर ही खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया को गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बैसाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई दूसरा तीर्थ नहीं। उसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं। अक्षय यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, यानी कि अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी इत्यादि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात हर चीज खरीदने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है दोस्तों, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को साल 2026 के अक्षय तृतीया के सभी शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो देखिए, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 32 मिनट की होगी और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक और इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 20 घंटे 38 मिनट की होगी। आप इस शुभ मुहूर्त के दौरान सोना चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सोना या चांदी ना खरीद पाए क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, सोना का भाव आप सभी को पता है। तो ऐसे में आप सभी ₹1 की चीज जरूर खरीदिएगा, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और इस दिन देखिए, राहु काल का समय भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि शाम को 5:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा और राहु काल को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, आप सभी को पता है। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या कोई भी खरीदारी या कोई भी उपाय ना करें। इस दिन दान धर्म का भी विशेष महत्व होता है और अक्षय तृतीया एक शुभ और अबूझ मुहूर्त है। इसमें हम किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप चाहे तो गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, सभी प्रकार के शुभ कार्य बिना किसी पंडित को पूछे आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता। इस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि एक व्यापारी को इस दिन अपनी दुकान पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर ही करवानी चाहिए। और देखिए, वैसे तो इस दिन आप कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन
ठंडी चीजों का दान करने का विशेष महत्व होता है इस दिन। आप पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वो 2 चीजें जो कि आपको अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर ही लेकर आनी है। तो पहली जो वस्तु है वो है शंख। इस दिन आप अपने घर में चिकना शंख खरीद कर जरूर लेकर आएं। ध्यान रहे कि उस शंख में कांटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जो चिकना शंख होता है इस दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लाएं, बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में शंख होते हैं वहां श्री हरि विष्णु का वास होता है और वहीं पर लक्ष्मी मैया विराजमान होती है। और दूसरी जो चीज है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को हर सनातनी को भी शेयर कर दीजिएगा। दूसरी जो चीज आप सभी को, अमीर हो या गरीब हो, अपने घर में हल्दी की गांठ या फिर पीली सरसों जरूर ही खरीद कर लानी है। और देखिए, अगर आप शंख नहीं खरीद सकते तो कम से कम इस दिन 5 कौड़ियां जरूर ही खरीद कर अपने घर लेकर आएं, क्योंकि ये 5 कौड़ियां माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जाना जाता है, तो कौड़ियां इस दिन अपने घर में खरीद कर लाना बहुत ही शुभ होगा। और देखिए, कौन सी गलती इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करनी है। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आपको भूल से भी पैसों का लेन देन नहीं करना है, यानी कि किसी को कर्जा नहीं देना है। ना ही इस दिन आप किसी को कर्ज दें और ना ही किसी से कर्ज लें। ये माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है, तो इस दिन लक्ष्मी की लेन देन आप बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, आप चाहें तो दान जरूर कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। किन किन लोगों को इस दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए ये जान लेते हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके बड़े बुजुर्गों की घर में किसी की मृत्यु हुई है, जैसे परिवार में मृत्यु हो गई है, आपके यहाँ पर सूतक लगा हुआ है, तब आप इस दिन अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी नई वस्तु खरीद कर ना लेकर आएं, क्योंकि इस दिन खरीदारी करने से पितरों को बहुत ही अधिक कष्ट होता है, दुख पहुंचता है। अगली महत्वपूर्ण चीज है सोना खरीदना। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा ही सही एक सोने का सिक्का या सोने का कुछ भी छोटा सा लौंग, जो नाक में पहनने की रिंग होती है इत्यादि, कोई भी चीज ले सकते हैं, बहुत ही शुभ है। लेकिन अगर कुछ भी लेने में सामर्थ्यवान नहीं है तो जो 2 से 3 चीजें मैंने आप सभी को बताई वो तो आपको जरूर ही लेना है। और अगर आप सोना ले रहे हैं तो भी आप इन दोनों चीजों में से एक चीज अपने घर जरूर लेकर आएं, और सोना चांदी नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको उन दोनों में से कोई भी एक चीज जरूर ही अपने घर लेकर आनी है। अब देखिए, मैंने आप सभी को इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त बता दिए हैं और इस दिन की पूजा विधि भी आप सभी सुन लीजिए। और इसके बाद में इस दिन के जो खास संयोग बन रहे हैं, जिस दिन आप अपनी राशि के अनुकूल सामान लेकर आ सकते हैं, वो भी आगे की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करें। तो आपको करना क्या होगा, सूर्य उदय से पहले आपको उठना है और आपके आसपास में नदी या तालाब, कुआं इत्यादि कोई भी जलाशय है तो वहां जाकर आप अवश्य ही स्नान करें। अगर नहीं है तो घर पर ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर 2 बूंद आप गंगा जल की डाल दें और ओम गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप जल से स्नान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा आप इस दिन अवश्य ही करें और पूजा करते समय भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब मैं आप सभी को इस दिन किए जाने वाले कुछ खास इच्छा पूर्ति उपाय बता देती हूँ। तो देखिए, इस दिन सबसे पहले आपको 11 कौड़ियां लेनी है और लाल रंग के कपड़े में बांध दे। ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी ने स्वयं बताया है कि अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। इससे देवी लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए वास करेंगी। दूसरा उपाय है जिसमें आपको क्या करना होगा, केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है और आपको इससे आपकी आर्थिक परेशानी पूर्ण रूप से दूर होती हुई नजर आएगी। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए जल कलश, पंखा, धातु, छाता, फल, शक्कर, घी आदि आप किसी भी ब्राह्मण को जरूर ही दान कीजिएगा। देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है, पर उन लोगों का क्या जिनके पास सोना खरीदने के पैसे नहीं है या वे बहुत ही गरीब है, बिना सोना खरीदे आप अपने घर में सुख, समृद्धि, धन की वर्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मात्र 1 रुपए की चीज अपने घर में खरीद कर जरूर लेकर आनी है और आप मान कर चलिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में भी जरूर आएगी, चाहे आप वो 1 रुपए की चीज
लेकर आ रहे हो या फिर सोना लेकर आ रहे हो, तो अक्षय तृतीया के दिन आप 1 रुपए की जौ खरीद कर लेकर आए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जौ को पहला सोना यानी कि धरती से उगने वाला पहला सोना ही माना जाता है। तो 1 रुपए की आप जौ खरीद कर लेकर आए या 11-21 रुपए की खरीद कर लेकर आए, ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इस दिन अपने घर में जौ खरीद कर जरूर ही लेकर आए। और देखिए, इस दिन सोना दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप चाहे तो सोना दान कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है सोना खरीदना या फिर दान करना। तो ऐसे में आप जौ का दान कीजिए। जौ का दान करने का पुण्य फल आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना कि सोना दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। आने वाले वीडियो में आप अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि भी जानेंगे और मेरे चैनल पर आपको अपनी राशि के अनुकूल इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या दान करना चाहिए उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल में विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। और तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। शुभ अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू।